अहिल्याबाई कब बनेंगी हमारी महिला समाज की? अगर मैं नहीं बन सकती तो मेरी कोई समाज से मेरी बहन बन जाए। वैसे आप किसके सपोर्ट में जाती हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अगर हम बघेल हैं तो भाई बघेल में लड़के नहीं है क्या? आपकी जन अदालत राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय दतिया में हूँ और हमारे साथ लखनऊ हाईकोर्ट ब्रांच से हमारे साथ संजू पाल जुड़ रही हैं। एडवोकेट संजू पाल जो लगातार आवाज़ बनती हैं उनकी, जिनकी कोई नहीं सुनता है। लखनऊ की आवाज़ हमारे साथ जुड़ रही है। संजू पाल जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। थैंक यू सर। सबसे पहले आपके करियर के बारे में जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ, क्योंकि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें देखा जाता है ख़ास तौर से आप पाल समाज से बिलोंग करती हैं, तो बहुत कम महिलाएं इस फील्ड में आ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं सर यही कहूँगी कि सर मेरा कोई ऐसा थीम नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँ, लेकिन मैंने कहीं भी बहुत सारे ऑफिसें हैं, बहुत सारे विभाग है जहाँ पे अक्सर अन्याय होता रहता है। जी जी। अगर कोई एडवोकेट ना हो ना तो उनकी सुनवाई ही नहीं होती है। जी। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अगर नहीं मुझे कोई सपोर्ट करेगा तो कानून है जो मेरा सपोर्ट करेगा। अगर हाथ में जो पावर नहीं होती वो कानून में पावर होती है। लोग मुझसे नहीं डरते हैं लेकिन कानून से डरते हैं। तो मैंने सोच लिया कि मुझे इस प्रोफेशन में आना है। अगर मैं सबको नहीं न्याय दिला सकती लेकिन मैं खुद को न्याय दिला सकती हूँ। जी। यही मेरी सोच है और इसी वजह से मैं इस प्रोफेशन को मैंने चुना। क्या बचपन से ही आपके मन में मतलब ये था प्रोफेशन कि हम कानून के लिए काम करेंगे, कानून को जानेंगे, सीखेंगे? नहीं सर, बचपन से नहीं था। एक ऐसा हादसा हुआ जिस वजह से मैं इस प्रोफेशन में जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। हादसा ये था कि मैं किसी काम से एक विभाग में, मैं उस चीज़ को नहीं शेयर करूँगी, लेकिन मैं एक विभाग में गई जहाँ पे मैंने अपना कुछ पेपर था उसको साइन वगैरह करवाना था। तो मुझे लगातार 2-3 बार दौड़ाए कि आज आइए, कल आइए। हालांकि मैं बचपन से ही बोलने में काफ़ी ठीक ठाक हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप इस चेयर पे अगर बैठे हैं तो आप काम करने के लिए बैठे हैं। नहीं माने तो मैंने उसी समय मैंने बोला कि अभी मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। मैं तेज़ थी, अक्सर बोलने में तो तेज़ थी, वो कुछ ना मुझसे, लेकिन मैं उस समय तेज़ थी और उस समय लगभग मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी और थोड़ा सा उनको डर लगा। उन्होंने साइन किया तो मुझे लगा कि अगर मेरे हाथ में नहीं पावर है तो कानून के पास तो पावर है ही। इस क्लास से भारत का संविधान शुरू हो जाता है। हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए और उसको अवेयरनेस होनी चाहिए उसके अंदर कि अगर मैं कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी आप कदम पे चल रहे हैं ना तो वहाँ पे भी कानून है। तो अवेयरनेस होगी तो शोषण नहीं होगा और अवेयरनेस नहीं होगी तो शोषण होगा। कोई भी विभाग हो, कोई भी समाज हो, कोई भी कस्बा हो, कुछ भी हो, हर जगह शोषण। अहिल्याबाई बनकर क्यों नहीं आ पा रहा है कोई? अहिल्याबाई कब बनेंगी हमारी महिला समाज की? अहिल्याबाई होलकर बनना इतना आसान भी नहीं है, उतना टफ भी नहीं है। जी। सबसे बड़ी ये जो चीज़ है ना, अहिल्याबाई होलकर जो हमारे समाज से थी ना, वो किसी के दबाव से डरती नहीं थी। आज की महिलाएं हैं, उनके ऊपर बहुत सारे दबाव हैं। अगर वो बाहर निकलती हैं, परिवार को वो लांग के निकली, समाज का दबाव आ गया और वो समाज से उठ ही नहीं पाती हैं। तो सबसे बड़ा अगर जैसे है कि हम पढ़ तो लिए लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने होती हैं। अगर हम उससे निकल गए तो क्रांतिकारी आ गई, नहीं निकल पाए तो बहुत सारे निकलने का प्रयास तो करते हैं। लेकिन तो संजू जी, क्या आप उस राह पर चल रही हैं कि अहिल्याबाई की तरफ जिस तरीके से उन्होंने जो संघर्ष किया है, क्या उस संघर्ष के लिए आप तैयार हैं? प्रयास तो मेरा है, मैं प्रयास कर रही हूँ कि कुछ नहीं तो अगर मैं नहीं बन सकती तो मेरी कोई समाज से मेरी बहन बन जाए। प्रयास मेरा प्रयास ये है। मेरी FB है जिस पे मेरे समथिंग 67 के फॉलोअर्स हैं। उस पे मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ओनली फ़ोटो डालती हूँ, ओनली रील नहीं। मेरा हर फोटो उठा के देखेंगे, हर कंटेंट उठा के उस पर हर एक लाइन जानकारी की होती है। हर एक लाइन जो महिलाओं के लिए है, इनफैक्ट मेल के लिए, फीमेल के लिए, दोनों के लिए है, और वो भी कानून से जुड़ी हुई कि आप उसको पढ़ के इनफैक्ट। संजू जी, किस तरीके के आप केस देखती हैं और किस तरीके की समस्याएं इस समय आ रही हैं आपने? सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आ रही हैं सर प्रेजेंट टाइम में, पारिवारिक मैटर।
फैमिली डिस्ट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा है। और इससे यही लगता है कि अगर महिला पीड़ित है तो क्रांतिकारी क्या करेगी सर। आप फैमिली कोर्ट में चले जाइए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। आप शादी करने का बिल्कुल नहीं सोच सकते। अक्सर ये देखा जाता है कि जो आज की 21वीं सदी की युवा पीढ़ी है सबसे ज़्यादा लव मैरिज की तरफ जा रही है, और बाद में उनके सपने देखते हैं वो कि हम एकजुट रहेंगे, लेकिन वो सपने टूट जाते हैं। उनके अधिकांश केस कोर्ट में आते हैं, शायद आपके पास भी आते होंगे ऐसे केस। हाँ, आते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जी जी। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है। इसमें रीज़न क्या होता है पता है? पहले तो जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन होता क्या है कि हम सपोर्ट करेंगे। उसके बाद होता क्या है, जब शादी हो जाती है तो जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले समाज देखते हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, समाज देखेंगे। लड़की का जो कौशल है, जो हुनर है, उसको नहीं देख पाते हैं। और लड़की क्या करती है, आप सोचिए, अगर एक लड़की पहला नंबर वो अपना मायका छोड़ चुकी है, अब वो ससुराल छोड़ देगी तो ये समाज ही उसको तरह तरह की बातें देके उसको मार देगा। इसीलिए वो अपने कौशल को दबा के वो परिवार को मानने लगती है। वैसे आप किसके सपोर्ट में जाती हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? हाँ, मैं ऐसा तो नहीं है, मैं दोनों को सपोर्ट करती हूँ। बस ये है कि अब भगवान के द्वारा बनाई गई जोड़ी है, जो भी समझ लीजिए आप। अच्छे से जो लोग हैं वही अच्छा है। अक्सर हमें ये देखा जाता है कि जिनका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या बेरोजगार हैं, वो इस कदम को जब उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पीछे जाना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको सेल्फ डिपेंड होना भी बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा आज के टाइम में सर, मैं तो ये कहूँगी, आप शादी न करिए, चल जाएगा, लेकिन आप डिपेंड हो जाइए। आप ऐसा, मतलब आपके पास इनफैक्ट ऐसा हुनर चाहिए कि अगर हर कोई साथ छोड़ दे फिर भी आप खड़े रहें। तो पैसा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा हमको केवल जीना सिखाता है, पैसा हमको समाज में भी दर्जा दिलाता है। आप जिस तरीके से आप इस प्रोफेशन में हैं, दिख रही हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। यदि आप इस प्रोफेशन में ना हो, इस तरीके से आप अपने आप को समाज के बीच में ना लाएं, तो शायद ही बहुत कम लोग आपको जानेंगे इंटरव्यू। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो बस यही है कि मैं अपने समाज को सपोर्ट करूं, क्योंकि मैं भी जिस माहौल से निकली हूं, जिस गरीबी से निकली हूं, तो मुझे लगता है कि हर लड़की को निकलना चाहिए। मैंने आपको पहले एक लाइन बोला था, जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा लगा के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़े। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज की पढ़ी हूँ। तो जिसके हाथ में हुनर है, जो प्रयास, निरंतर प्रयास कर रहा है, वो निकलेगा, वो चमकेगा। तो आप किस तरफ जाएंगे, लव मैरिज तरफ, अरेंज मैरिज तरफ? अभी ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। नहीं, क्या आप इस तरीके की सोच रखती हैं? देखिए, लव मैरिज तब अच्छी है जब अपना समाज हो, अपने माँ बाप हों, और लव मैरिज को अरेंज कर दिया जाए। आप इस तरफ जाएंगे? मतलब होगा तो चले जाएंगे। अभी तो फिलहाल अभी तो कुछ ऐसा मेरा इरादा नहीं है। नहीं, तो क्या इसमें आप जाति का फाउंडेशन करती हैं? जाति का मेरा तो मानना है भाई, मैं तो ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करती हूँ। संस्कारों की तरफ जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा हमेशा से यही सोच रहा है कि अगर हम बघेल हैं तो भाई बघेल में लड़के नहीं है क्या? जी करेक्ट, बहुत अच्छा लगा आपका ये जवाब सुनकर। तो मैं क्यों दूसरे कास्ट में जाऊंगी भाई? जी, सवाल करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए वो भी संजू की तरह अपने आप को सेल्फ डिपेंड के रूप में देखें और कुछ क्रांतिकारी कदम उठा सकें? मेरा तो मेरी प्यारी बहनों से यही संदेश है कि आप में जो भी हुनर है, जो भी कौशल है, जो भी कैपेसिटी है, उसमें निरंतर प्रयास करो, निरंतर बने रहो। सरकार भी बहुत सारी योजनाएं दे रही हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। आपके पास पैसे नहीं है तो पैसा ये ना बोलो कि बहाना है, पैसे नहीं है तो बहाना भी नहीं है। अगर जो भी कौशल है उस कौशल को करके और उस पर प्रयास करके आगे की पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, तो इस आपकी जनता न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। यदि आप संजू जी को फॉलो करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से उनका फेसबुक पेज हम आपको मेंशन कर देंगे, उस पर जाके आप उनको फॉलो कर सकते हैं।
और इनसे संपर्क करके आप समाज में क्रांतिकारी कदम उठा सकते हो। जागरूक कानून के संबंध में नॉलेज आपको मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।